हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के संबंध में। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। लिखता हूं मैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय यानी सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। दो आवेश होते हैं, एक माइनस का दूसरा प्लस का। वैल्यू दोनों की बराबर होती है और एक दूसरे से थोड़ी अल्प दूरी पर ये दोनों आवेश रखे होते हैं। डायग्राम इसका इस तरह से बनता है। एक आवेश है -q और इससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश है +q। तो दोनों आवेशों की वैल्यू बराबर है, प्रकृतियाँ अलग अलग हैं। एक ऋणावेश है, दूसरा धनावेश है, कुछ अल्प दूरी पर रखे गए हैं। वह अल्प दूरी कहलाती है 2l। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब जहाँ पर दो ध्रुव हों। दो का मतलब एक माइनस है, दूसरा प्लस है। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आघूर्ण की परिभाषा है किसी एक आवेश की मात्रा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो एक आवेश की मात्रा यानी कि आवेश की मात्रा दोनों की समान ही है, उसे कहते हैं Q और बीच की दूरी है 2l। तो Q गुणा 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसे प्रदर्शित करते हैं हम यहाँ पर स्मॉल p से। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे इसको लिखते कैसे हैं। तो स्मॉल p = होगा परिभाषा के अनुसार Q गुणा 2l, जहाँ Q क्या है, आवेश की मात्रा का जिक्र हुआ है जो, और आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l। तो फॉर्मूला आता है स्मॉल p बराबर Q गुणा 2l या 2ql। मात्रा किसका क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम है और l यानी दूरी यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक होगा हमारा कूलाम मीटर और इसको एक सदिश राशि माना जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो दिशा कैसे दिखाते हैं, डायग्राम में देख लेंगे। माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जो कि एक सदिश राशि है, स्मॉल p और वेक्टर है। ठीक है।
स्मॉल p वेक्टर। मात्रक इसका कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। विमा होगी, कूलाम की विमा होती है AT और मीटर की L, तो विमा इसकी हो जाती है ATL तथा विमा ATL होती है। तो ये टॉपिक था हमारा वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव आपने समझ लिया, दो ध्रुव होते हैं तो द्विध्रुव कहलाता है, और आघूर्ण का मतलब है आवेशों की मात्रा तथा बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।